हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम पेपर 8 पर बात कर रहे हैं। पेपर 8 में हम कर रहे हैं एपिलेप्सी, यानी कि अब तक हमने कर चुके हैं क्या, एपिलेप्सी क्या है और उसकी परिभाषा और उसके लक्षणों के बारे में जान चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी के कारण। मिर्गी की कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके द्वारा व्यक्ति ग्रसित होता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मिर्गी के जो कुछ निम्नलिखित कारण हैं, इन कारणों के बारे में जानेंगे। आप स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मिर्गी के कारण दोस्तों, जैसे कि मिर्गी के कारण निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। किसी व्यक्ति को अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिसे हम सीजर बोलते हैं, अगर व्यक्ति को सीजर हो रहा है या आ रही है, या हम कह सकते हैं उसके किस हिस्से में है। सबसे पहले ये मायने रखता है कि मिर्गी जो सीजर पड़ रहे हैं व्यक्ति को, मस्तिष्क के किस हिस्से में पड़ रहे हैं दोस्तों। अगर व्यक्ति को नॉर्मल सीजर आ रही है तो उनके जो निम्नलिखित कारण है वो ये कारण है, जैसा कि दे रखा है जेनेटिक प्रभाव, सिर में चोट, मस्तिष्क की स्थिति, संक्रामक रोग, जन्म के पूर्व की चोट, विकास संबंधी विकार। कुछ निम्नलिखित कारक हैं जो दे रखे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों जेनेटिक प्रभाव। जेनेटिक प्रभाव क्यों कहा गया है, क्योंकि जेनेटिक प्रभाव इसलिए कहा गया है कि किसी बच्चे को अगर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, हो सकता है उसके परिवार में पहले चली आ रही पीढ़ियों से लगातार ऐसा हो रहा हो। पहले उसको दादाजी को हो, फिर उसके पापा को हो, फिर उसके भाई को हो, अब उसको हो सकता है कि पीढ़ियों से चला आ रहा हो, ये पीढ़ियों से। ठीक है दोस्तों, जेनेटिक कारण भी हो सकता है इसका कि जेनेटिक है, उनके जीन्स में पहले से ही आ रहा है जो अब तक देखने को मिल रहा है। तो पहला कारण तो ये हो गया, हो सकता है जेनेटिक प्रभाव हो जो उनके पीढ़ियों से चला आ रहा हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सिर में चोट। सिर में चोट के कारण, जैसे कि हम जानते हैं कि मिर्गी क्या है, मिर्गी हमारे जो मस्तिष्क में, स्नायु तंत्र में बहु कोशिकाएं जो अत्यधिक मात्रा में विद्युत आवेगों को भेज देते हैं, तब क्या होता है, व्यक्ति को मूर्छित हो जाता है या व्यक्ति को दौरा पड़ जाता है दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में भेजने पर। तो सिर से है ना, अगर सिर में किसी प्रकार की कोई चोट है, हो सकता है इसका भी एक कारण है कि मिर्गी हो। कि सिर में चोट, जैसे कि हम कह सकते हैं दुर्घटना, किसी कार एक्सीडेंट में बच्चे के सिर में चोट लग गई, या छत से नीचे गिर गया बच्चा, सिर में चोट लग गई, या बच्चे को दिमागी बुखार आ गया, दिमाग की नस फट गई, तो हो सकता है वे सभी कारण हो सकते हैं। सिर में चोट लगने के कारण मिर्गी के दौरे हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मस्तिष्क की स्थिति। अब मस्तिष्क की स्थिति दोस्तों, ब्रेन एक अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी को मैसेज करता है, पूरे बॉडी में बैलेंसिंग करता है। तो ब्रेन में दोस्तों ऐसे कोई हमारे अलग अलग भाग हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि महत्वपूर्ण कार्य वे ही करते हैं। तो ब्रेन में हो सकता है, ब्रेन की कंडीशन नॉर्मल है तब तो ठीक है। यदि एबनॉर्मल कंडीशन है, हम कह रहे हैं कि मस्तिष्क की स्थिति, अगर ब्रेन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे हम कह सकते हैं ब्रेन ट्यूमर मिर्गी का कारण, या ब्रेन स्ट्रोक होना, ब्रेन स्ट्रोक होना या ब्रेन ट्यूमर, अगर किसी प्रकार का कुछ ऐसी समस्याएं हैं, ये कंडीशंस हैं, तब हम कह सकते हैं कि मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, बच्चे को सीजर आ सकते हैं, जिससे बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है, मूर्छित हो सकता है, बेहोश हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों संक्रामक रोग, किसी प्रकार का कोई संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग दोस्तों दो कंडीशन है यहाँ पर, एक तो हो गई बच्चे को और दूसरा हो गई दोस्तों माँ को। यदि किसी प्रकार से माँ को कोई रोग है तो बच्चे तक जाना मुमकिन है, और बच्चे तक जब पहुंचेगा तो उसका एक कारण हो सकता है कि जिससे बच्चे को सीजर आते हैं या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों मेनिंजाइटिस, एड्स हो गया, वायरल हो गया, और हो गया इंसेफेलाइटिस।
मतलब इन सभी हम कह सकते हैं इनके कारणों से भी मिर्गी हो सकती है। जैसे कि संक्रमक हमने देखा कि हो सकता है बच्चे को हो, मेनिसाइटिस की प्रॉब्लम बच्चे को हो, इसके कारण हो सकता है माँ को हो। एड्स अगर माँ को हो तो उसका इन्फेक्शन यानी कि उसका संक्रमण बच्चे तक पहुंचा है तो इसका कारण भी मिर्गी हो सकता है। दोस्तों कोई वायरल है माँ से बच्चे तक या बच्चे में है तो भी इसका कारण क्या है, मिर्गी का कारण हो सकता है, जिसमें क्या होगा केवल मस्तिष्कीय आवेगों की अत्यधिक मात्रा भेजे जाने पर ही मिर्गी का दौरा व्यक्ति को पड़ेगा। तो इन सभी कारणों से भी मिर्गी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों जन्म के पूर्व की चोट। अब जन्म के पूर्व की चोट यानी कि प्रसव पूर्व, यहां हो गई प्रसव पूर्व, प्रीनेटल यानी कि जब बच्चा गर्भावस्था में है उस समय का बता रहे हैं कि जन्म के पूर्व की चोट यानी कि जब बच्चा गर्भावस्था में है यदि किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है बच्चे को जिसका प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पे पड़ता है और बच्चे को मिर्गी का दौरा आने लगता है, हम कह सकते हैं मां को संक्रमक होना, ठीक है, अल्प पोषण यानी कि मां का कुपोषित होना, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी। तो प्रसव पूर्व ये हो सकते हैं दोस्तों प्रीनेटल में मां को संक्रमक किसी प्रकार की कोई बीमारी है, टीबी है या पीलिया है या हम कह सकते हैं एड्स है, कोई वायरल है, तो किसी प्रकार का कोई भी संक्रमक मां को है उसका कारण भी हो सकता है बच्चे को मिर्गी होना। मां का कुपोषित होना यानी कि मां बहुत ज्यादा कमजोर है, वीक है, अल्प पोषण उसको दिया जा रहा है जिससे निम्न स्तर उसका हो रहा है, तो क्या इसका कारण भी क्या मिर्गी हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी, यदि बच्चा गर्भाशय में और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, प्लेसेंटा में उसका मुंह फंसा हुआ है जिसके कारण बच्चे को हाइपोक्सिया जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होगा दोस्तों उसका कारण भी यहाँ पर क्या हो जाएगा मिर्गी। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना है, जहां ऑक्सीजन की कमी वहां कभी कभी हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है सीपी यानी कि सेरेब्रल पालिसी, जिसमें क्या होता है बच्चे का ब्रेन प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है और बच्चा कभी इस कंडीशन में पहुंच जाता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट बता रहे हैं क्या कारण, विकास संबंधी विकार यानी कि विकास संबंधी विकार। दोस्तों हमने विकास संबंधी विकार बहुत ज्यादा लेकिन पढ़े हैं और सुना है जिनके बारे में, तो हो सकता है उनके कारण। अब कौन कौन से बेसिकली आप देख लीजिए, स्वलीनता, स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म का कारण भी हो सकता है, क्योंकि ऑटिज्म में क्या होता है बच्चा बहुत ज्यादा ओवर एनर्जेटिक होता है और एग्रेसिव होता है। जब बच्चा एग्रेसिव होता है तो भी उसकी मस्तिष्क में जो स्नायु तंत्र है विद्युतीय आवेग अत्यधिक मात्रा में भेजते हैं, तब भी क्या है बच्चा स्वलीनता की जिसको स्वलीनता होता है उस स्थिति में भी बच्चे को सीजर पड़ जाते हैं। इसलिए हम ज्यादातर देखते हैं ऑटिज्म के साथ मिर्गी, क्योंकि जो बच्चा सीवियर ऑटिज्म होता है तब हम देखते हैं उन बच्चों को भी मिर्गी की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए होती है क्योंकि जब ऑटिज्म सीवियर ऑटिज्म होगा और मिर्गी होगी दोनों की कंडीशन में एक होता है, क्योंकि इनके ऑप्टिकल लोब में क्या होता है जो हमारे मस्तिष्क के स्नायु वे कोशिकाएं क्या करती हैं कि अत्यधिक मात्रा में विद्युतीय आवेग को भेजने लगती है, यही मिर्गी में होता है, यही ऑटिज्म में होता है। तो ऑटिज्म में क्या होता है बच्चा एग्रेसिव हो जाता है और बिहेवियर करता है बहुत ज्यादा, और मिर्गी में दौरे पड़ जाते हैं, बच्चा बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों हो सकता है एक ये मस्तिष्क विकार है, मानसिक विकार या हम बोल सकते हैं इसको विकास संबंधी विकार, स्वलीनता को। दूसरा है दोस्तों माइक्रोसेफेली दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास तो रुकता ही रुकता है। माइक्रोसेफेलिस में दोस्तों बच्चे का जो मस्तिष्क होता है उसका परिपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। उसमें क्या होता है बच्चे का फेस जो होता है हम बोलेंगे जिसे सिर, वह बहुत छोटा होता है और अनडेवलप्ड होता है वो, जिसमें इसका कारण भी हो सकता है मिर्गी, जिसमें माइक्रोसेफेलिस बोल रहे हैं। दूसरा इसका एक आता होता है दोस्तों हाइड्रोसेफेली में दोस्तों सिर बड़ा होता है,
सिर बड़ा होता है और माइक्रोसेफेलिस में दोस्तों सिर छोटा होता है। मतलब माइक्रोसेफेलिस में जो कंडीशन होगी बच्चे की, इसमें क्या होगा, बच्चे का सिर बहुत छोटा होगा, उसका शरीर बड़ा होगा, बाकी सारे अंग बड़े होंगे, लेकिन जो बच्चे का सिर होगा वह बहुत छोटा होगा। हम देखेंगे बहुत ज्यादा पतला सा छोटा सा होगा। और हाइड्रोसेफेलिस में सेम उल्टा हो जाता है, बच्चे का शरीर नॉर्मल होता है लेकिन सिर बहुत ज्यादा बड़ा, यानी कि हाइड्रो यानी कि बहुत बड़ा होता है दोस्तों। इसको हम डिटेल में भी करेंगे, एक क्लास इसकी स्पेशली हम अलग अलग दोनों टॉपिक को लेकर अलग अपलोड करेंगे क्लास। तो दोस्तों हो सकता है ये तीन जो मस्तिष्क के विकार हैं, यानी कि जो विकास बता रहे हैं, विकास संबंधी जो विकार हैं, स्वैलिनता, माइक्रोसेफेलिस और हाइड्रोसेफेलिस, इन कारणों से भी हो सकता है बच्चे को मिर्गी दोस्तों। तो ये कुछ निम्नलिखित हमारे जो मिर्गी के कारण थे दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया या आपको कुछ पूछना है या आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।